हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, मीन राशि पाइसेस साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। आपका 16 जनवरी टू 31 ऑफ जनवरी लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। गाइज, मैं बताना चाहूँगी मेरी ये जो रीडिंग होती है किस राशि बेस पे होती है, आप कौन सी राशि के आधार पे ये रीडिंग देख सकते हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर आप अपने डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट करके आपने अपनी राशि निकाली है, तो जो भी राशि आपकी डेट ऑफ बर्थ से अगर मीन राशि है तो जी हाँ, ये रीडिंग आप देख सकते हैं। और अगर नेम से भी जो लोग मीन राशि को पाइसेस को फॉलो करते हैं तो जी हाँ, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। एंड गाइज, अगर आपके बर्थ चार्ट में आपका सन मून राइजिंग अगर मीन राशि है उनमें से कोई भी, तो जी हाँ, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, सो गाइज, ये रीडिंग जो लोग ऑलरेडी मेरे चैनल पे हैं लाइक जैसे मेरे व्यूअर्स, तो उन्हें पता है कि मैं किस तरीके से रीडिंग करती हूँ। वन साइडेड आपकी एनर्जी एंड सेकंड साइडेड आपके पर्सन की एनर्जी। ओके, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेशन में हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, या फिर सिंगल है, सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, नो कॉन्टैक्ट जोन में है, पास पर्सन एक्स का वेट कर रहे हैं, तो जी हाँ, आप सभी के लिए ये रीडिंग है। ये सिर्फ और सिर्फ लव रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग ही रीडिंग है। ठीक है, सो लेट्स सी। यहाँ पे है पाइसेस साइन आपके लिए हैंगमैन और आपके पर्सन के लिए है जस्टिस। ओके, तो हो सकता है कि इस टाइम पे मीन राशि आप लोग, हो सकता है जो लोग मेरे माय व्यूअर्स हैं जो आप ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है कि आप इस रेस्ट ऑफ जनवरी में कोई आपको डिसीजन लेना है। ओके, और डिसीजन के आधार पे हो सकता है कि आप थोड़ा सा स्टक रहें। ओके, स्टक रहेंगे, हो सकता है आपकी एनर्जी स्टक रहे और आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे अगर आपको कोई डिसीजन लेना है, बिकॉज सबसे पहला द हैंगमैन का कार्ड है। एंड दूसरी चीज मैं यहाँ पे जो देख पा रही हूँ वो ये है कि हो सकता है कि आप किसी एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो और अपने पर्सन के साथ अगर आपका सेपरेशन हुआ है, या फिर जिनके साथ आप काफ़ी टाइम से डील कर रहे हैं और उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो हो सकता है उनसे आप क्लियरिटी के लिए आपको कुछ स्पिरिचुअलिटी लेवल पे जाना पड़े। हो सकता है आपको कुछ साइन मिले, आप थोड़े से स्पिरिचुअल हो जाओ, काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो जाओ, थोड़ी सी ये भी आस्था में आपका मन लगेगा इन दौरान। इस रेस्ट ऑफ जनवरी में मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि हैंगमैन का कार्ड ये भी बात करता है, उसे किसी चीज़ की जैसे तलाश होती है, वो स्टक है, कोई चीज़ें नहीं समझ पा रहा है, तो ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। ओके, तो ये यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आपके इस कार्ड से। कुछ सर्च करोगे, सोचोगे, शायद एक सही समय का वेट करोगे, ये है यहाँ पे। और आपके पर्सन की अगर बात की जाए तो जस्टिस का कार्ड सबसे पहले आया है, तो भाई इनको किसी चीज का वेट है, किसी न्याय का वेट है, इंतजार है कि इनके साथ जस्टिफाई हो। अगर इन्होंने गुड कर्मा किया है, रिश्ते में लॉयल्टी दिखाई है, तो जी हाँ, ये जस्टिस इनको मिलेगा। और अगर इन्होंने किसी के साथ गलत किया है, इन्होंने लॉयल्टी नहीं दिखाई है, तो वो जस्टिस उसके साथ होगा जिसके साथ इन्होंने गलत किया है। ओके, सो लेट्स सी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है गाइस एंड जनरल रीडिंग है। ओके, तो जैसे भी आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होगा, जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट होंगे आप रखिएगा, बाकी का मैसेजेस आप यहाँ पे लीव द रेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आपके लिए आ गया है हर्मिट। देखिए, दोनों कार्ड सिमिलर आए हुए हैं, हैंगमैन और हर्मिट, दोनों ही कार्ड एक जैसे ही होते हैं, किसी चीज की सर्चिंग। लाइक हो सकता है मीन राशि आपको शायद किसी चीज का सर्च आउट आप कर रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग अपने सोल सर्चिंग पे हैं, या तो कुछ लोग हैं अभी अपने सोल सर्चिंग पे, या तो आप होने वाले हैं बहुत ही जल्द। आपके लिए हर्मिट का कार्ड है, 5 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे किंग ऑफ कप है, एंड यहाँ पे कार्ड है द फूल, जिसे हम कहते हैं, यानी कि हीरो का कार्ड है इसमें। एंड यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड। ओके, एंड यहाँ पर है आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड यहाँ पर है आपके लिए डेविल, एंड अंडरनीथ बॉटम ऑफ डेक देख लेते हैं आपके लिए, जो कि है डेथ। ओ माय गॉड, बहुत ही एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। ओके, एक
एक मुझे ना ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है आपके लिए मीन राशि इस रेस्ट ऑफ जनवरी में। ओके, सो लेट्स सी, देख लेते हैं अब आपके पर्सन की भी एनर्जी यहाँ पे, फिर उसके बाद आप लोगों की रीडिंग को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सो लेट्स सी, कुछ तो परिवर्तन है मीन राशि पाइसेस साइन, बहुत बड़ा परिवर्तन है यहाँ पे, क्योंकि जो भी आपके लिए मेजर आर्काना से कार्ड यहाँ पे आए हुए हैं, 3 कार्ड आए हैं, तीनों ही कार्ड कहीं ना कहीं किसी ऐसी चीज की बात करते हैं जो कि किसी चीज की तलाश, कोई चीज का गम, किसी चीज का खात्मा, किसी चीज का एक ऐसी चीज का खात्मा और फिर एक नई चीज का शुरुआत, कुछ ऐसी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं हाँ आपके लिए। सो लेट्स सी, अब देख लेते हैं आपके पर्सन के लिए। 3 more time, 2 more time, 1 more time. Thank you universe, thank you so much. ओके, आपके लिए ये कार्ड खुद ही पॉपअप हुए हैं, तो देख लेते हैं क्या है। पहला कार्ड है यहाँ पे आपके पर्सन के लिए जो कि है एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, दूसरा है 6 ऑफ कप। ये 2 कार्ड मेरे हाथ में आ रहे थे, तो ये है फूल, यस, न्यू बिगनिंग इनके लिए भी है, न्यू बिगनिंग आपके लिए भी है। 3 ऑफ वैंड्स यहाँ पर है, यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है एम्प्रेस, 2 है कि 1 है कार्ड, आई थिंक 1 ही है। ओके, यहाँ पे है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, 2 के दोनों लोग, आप लोग बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन में हो, बिल्कुल सिमिलर एनर्जी है आप लोगों की। यस, तो गाइज मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी, शायद आप लोग एक ऐसे इंसान है शायद जिसे कहते हैं ना 2 जिस्म एक जान, इस तरीके वाले हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे रियलिटी दिख रही है कि आपकी इनके कार्ड्स शायद एक जैसे आए हुए हैं। बहुत सी चीज़ें जैसे ये सिचुएशन में है वैसे ही आप है, मतलब ना ही ये आपके बगैर रह पा रहे हैं ना ही आप रह पा रहे हैं, क्योंकि कुछ कार्ड्स हैं यहाँ पे। ब्रोकन हार्ट इनका भी है, ब्रोकन हार्ट आपका भी है। नई बिगनिंग आप भी चाहते हैं, नया स्टार्टअप आप भी चाहते हैं, रीयूनियन आप भी चाहते हैं और रीयूनियन ये भी चाहते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करती हूँ राशियों की। तो राशियां गाइज यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी आ रही है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन। अगर आप वाटर साइन के हैं तो हो सकता है किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं, बट ये मुझे 30% एनर्जी दिख रही है वाटर साइन की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो एनर्जी मौजूद है, जो सबसे ज्यादा एनर्जी है, वो एनर्जी है हमारे पास एयर साइन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि मिथुन राशि, तुला राशि एंड कुंभ राशि। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे एनर्जी दिख रही है वो एनर्जी है अर्थ साइन की, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, जो कि है मकर राशि, कन्या एंड वृषभ राशि। ओके, तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रही है। थोड़ी बहुत यहाँ पे 20% एनर्जी यहाँ पे फायर साइन की भी है, जो कि हो सकती है एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। तो ये आपके पर्सन हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोगों की अलग राशि, कुछ लोगों की अलग राशि, जैसे भी होगी यहाँ पे डिफरेंट सारी राशियां हैं। सो लेट्स सी, आपसे स्टार्टिंग करते हैं। तो गाइज यहाँ पे अगर देखी जाए तो सबसे पहला कार्ड आपके लिए हरमित का आया है, जो कि बात करता है हमारे लिए कहीं ना कहीं गाइज हैरोफैन के साथ, सॉरी मैं हैरोफैन बोल रही हूँ, हैंगमैन के साथ हरमित का कार्ड कहीं ना कहीं आप लोगों की सोल सर्चिंग चल रही है। ठीक है, कोई सर्चिंग चल रही है, कुछ ना कुछ आप खोज रहे हैं। तो ये चीजें यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही हैं। एंड बात की जाए अगर यहाँ पे, तो मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है कि इस रेस्ट ऑफ जनवरी में हो सकता है बहुत से लोगों का पाइसेस साइन आपका सेपरेशन रिसेंट हुआ रहेगा या तो होने वाला है।
मुझे जो मैसेज मिल रहा है वो मैं बता रही हूँ। कुछ लोगों को सच्चाई पता चलेगी शायद, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। अगर वो आपसे कुछ चीज़ें हाइड कर रहे थे, छिपा रहे थे, तो उनकी तरफ से आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, पता चल जाएंगी। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे हमारे पास आप देख लीजिए, यहाँ पे है हमारे पास 5 ऑफ सोर्स। तो बेशक अगर कोई पर्सन ऐसा था जो आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, या तो आपके पार्टनर ही कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, कुछ सारी चीज़ें आपको नहीं बता रहे थे, कुछ आपको डाउट्स था इनके प्रति, आपको कुछ डाउट्स था कि ये आपसे कुछ चीज़ें हाइड कर रहे हैं, क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं, क्लोजर नहीं दे रहे हैं। तो बेशक ये ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको पता चलेगा। बट मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि अगर ऐसी सिचुएशन इनके लिए है तो मुझे आपकी भी तरफ से नजर आ रही है। पाइसेस साइन, मीन राशि, अगर आप किसी को हर्ट करने वाले हैं या फिर किसी के साथ चीट कर रहे हैं, मुझे क्योंकि यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, आप किसी का दिल तोड़ने वाले हैं अगर, क्योंकि आपकी तरफ ये कार्ड आए हुए हैं, तो इस चीज़ को ना करें। आप इस चीज़ को कन्वर्ट कर दीजिए, मैं यही बोलूँगी, एक लॉयल्टी में, एक ट्रू लव में। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये एनर्जी मिल रही है कि है कुछ आपकी तरफ से है ऐसा कि आप शायद किसी से झूठ बोल रहे हैं, बातें जो है वो रियलिटी चीज़ें ना बता के कुछ अलग ही डाइवर्ट कर रहे हैं, तो ये ना करें। सोल सर्चिंग है, शायद कुछ लोग ऐसे रहे होंगे जो कि ऑलरेडी पहले से ही आपने शायद इन्हें गलत डाइवर्ट किया होगा, गलत चीज़ें बोली होंगी, या तो आपका इनको लेके आप सीरियस नहीं रहे होगे, लेकिन आपने सीरियस वाली बातें इनको बोल दी, और जब अब ये आपसे कमिटमेंट मांग रहे हैं तो अब शायद आप पीछे हट रहे हैं। बट अब आपको ये लग रहा है कि वो शायद कर्मा आप पे कर रहे हो, क्योंकि आपने गलत किया है। गलत करोगे तो क्या होगा, कर्म आपको पे करना पड़ेगा, और इसीलिए शायद आप एक सोल सर्चिंग में हैं। आप पता कर रहे हैं, इस रेस्ट ऑफ जनवरी में आप पता करेंगे कि आपके साथ ये सिचुएशन क्यों हुई है। मीन राशि, आप ये पता करोगे कि आपके साथ ये सिचुएशन क्यों आई है, क्यों ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। जब आप इन्हें चाहते भी नहीं हो, इनके साथ सीरियस भी नहीं हो, तो फिर रह क्यों नहीं पा रहे हो। इसीलिए हरमित का यहाँ पे कार्ड भी है, साथ में हरमित के यहाँ पे स्ट्रेंथ है। तो बेशक पास्ट की एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, खास तौर पे यहाँ पे जो लोग, चाहे आप मैरिड हो सकते हैं गाइस, चाहे अनमैरिड, सभी के लिए है रीडिंग। जिससे जो मैसेजेस रेजोनेट करें वो आप रिसीव करिएगा। तो अगर पास्ट में आप इनके साथ रहे हैं, आपने इनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, बहुत अच्छा लम्हा स्पेंड किया है, आपने इन्हें खुशियाँ दी है, इन्होंने आपको दिया है, तो वो पास्ट की चीज़ें कहीं ना कहीं आपको निकलने नहीं दे रही हैं इस रिलेशनशिप से। आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा होगा कि ये तो मेरा अट्रैक्शन था, ये तो मेरा ट्रू लव नहीं था, सिर्फ अट्रैक्शन था। हो सकता है आपको इनकी तरफ एक फिजिकली अट्रैक्शन रहा होगा, ये आपको बड़े अच्छे लगते होंगे, इनके साथ बात करना या फिर बहुत क्लोज होना, इस तरीके का। तो कहीं ना कहीं अब आपको ये लग रहा है कि आप इनसे अलग क्यों नहीं हो पा रहे हैं, तो ये दुविधा में भी रहने वाले हैं। साथ में अगर ये सिचुएशन आ रही है तो कुछ लोग ये भी डिसाइड करने वाले हैं इस रेस्ट ऑफ जनवरी में, शायद आप अपना कर्मा जो पे कर रहे हैं, कर्मा में जो है, शायद अब आपको सिचुएशन समझ में आ गई है कि ये आपका अट्रैक्शन नहीं, ये आपके ट्रू लव है। शायद उस टाइम तक आपको नहीं पता था कि ये ट्रू लव है जब आप लोग साथ में थे, लेकिन जैसे ही आप लोग सेपरेशन में हुए ना, मैरिड या अनमैरिड जो भी है, मैसेजेस आपको पता चल रहा हो कि मैं किसे दे रही हूँ, जब आप इनसे अलग हुए ना, तब आपको पता चला इनकी अहमियत की क्या है, आपको इनको इन्हें आपकी। ठीक है, तो शायद अब आप चाहते हो इस रिश्ते पे मेहनत करना। हो सकता है इस रेस्ट ऑफ जनवरी में आप किसी अपने गुरु से मिलो, किसी अपने पाथ प्रदर्शन से मिलो, और इस सिचुएशन का प्रॉब्लम जानने की कोशिश करो कि आपके साथ क्यों हो रहा है। यूट्यूब पे जाओ, कुछ बुक पढ़ो, गीता पढ़ो, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। देन उसके बाद कुछ नए लोग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो कि रिश्ते में हैं, और शायद आप अभी टाइम पास कर रहे हैं, मीन राशि टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन आपका ये टाइम पास करना बहुत भारी पड़ने वाला है। हो सकता है ये टाइम पास आपके लिए ये पर्सन आपको फूल से जीरो बना दे। हीरो है तो आपको जीरो बन सकते हैं, इसलिए कहते हैं ना, अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे। तो इसीलिए आपको अच्छा ही रहना है, कोई चीटिंग वगैरह नहीं करनी है रिश्ते में, और ना ही किसी अदर के हंसते खेलते रिश्ते में कोई चीज़ें आपको क्रिएट करनी है। हालांकि मेरी बातें कुछ लोगों को बुरी लग रही होंगी, हो सकता है सभी लोगों को लग रही होंगी, बट मैं झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि कार्ड यहाँ पे जो कह रहे हैं वो मैं बोल रही हूँ।
डेविल का यहाँ पे कार्ड है, तो हो सकता है मैं यही बोलूंगी कि आपका हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ आप कुछ लोगों को यहाँ पे इसलिए इस वजह से डील कर रहे हैं कि ये आपके सिर्फ और सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन, आपको सिर्फ इनके साथ फिजिकली होना है, इनके साथ टाइम स्पेंड करना है। ट्रू लव की अगर बात की जाए तो वो आपको शायद नहीं दिख रहा है, तो ये चीज़ें ना करिए, मैं यही बोलूँगी। अगर ऐसी सिचुएशन में है तो आप ना करिए, क्योंकि यही चीज़ें आपको बाद में मिलेंगी। इसीलिए मैं कह रही हूँ कर्मा इज़ द बैड, ट्रू कर्मा करें, राइट कर्मा करें। इसलिए यहाँ पे हो सकता है जो लोग भी अगर ऐसा कर रहे हैं तो शायद आप लोग सीरियस होने वाले हैं। इस रेस्ट ऑफ जनवरी में आपको कुछ साइन मिलेंगे और आपको लगेगा कि जो भी चीज़ें हो रही है शायद गलत हो रही है, क्योंकि आपने अगर कुछ लोगों के साथ गलत किया है तो शायद अब आप लोग एक ट्रू लव के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, एक सच्चे प्यार के लिए प्रिपेयर हो रहे हो। जो लोग सिंगल है, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ आपकी लाइफ में कोई सच्चे इंसान आने वाले हैं। अगर आप लॉयल हो उनके लिए तो बिल्कुल सच्चे, जो लोग सच्चे हैं, जो लोग नेक मन के हैं, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि अगर जो लोग लॉयल है अपने लव के लिए, आप बिल्कुल लॉयल है, बिल्कुल पॉजिटिव हैं, तो हो सकता है कि इस रेस्ट ऑफ जनवरी में थोड़ा सा आपका ब्रोकन हार्ट हो सकता है। ये ब्रोकन हार्ट क्यों होगा, कहीं ना कहीं कुछ ही टाइम के लिए होगा, बट आपको पेन जरूर मिलने वाला है इस रेस्ट ऑफ जनवरी में। और हो सकता है इस पेन से शायद आपको कुछ सीखना है, बिकॉज यहाँ पे डेथ का भी कार्ड है। हो सकता है आपकी ग्रोथ होने के लिए ये होना जरूरी है मीन राशि, ठीक है। आपको कुछ ग्रोथ करना है, कुछ सीखना है रिलेशनशिप के बारे में, इसीलिए ये ग्रोथ होने के लिए आपको एक पेन मिलेगा छोटा सा। उसके बाद आप अपने अंदर से निगेटिविटीज या फिर जो भी कुछ गलत चीजें हैं उसे क्लियर करोगे, देन आगे बढ़ोगे और आपको क्लियरिटी मिल भी जाएगी। ओके, तो ये है। देखते हैं यहाँ पे आपके पर्सन के लिए एनर्जी। तो यहाँ पे हमारे पास एस ऑफ सोर्ड्स है। तो अगर एक्शन इनकी तरफ से रुका था, आप चाहते थे एक्शन कि ये एक्शन ले, अगर एक्शन इनकी तरफ से रुका था, ये अपने जीवन में स्टक थे आपके लिए एक्शन लेने में, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये स्टक थे तो ये आपके लिए एक्शन लेंगे, ठीक है। एक्शन आपके लिए इनकी तरफ से एक्शन लिया जाएगा। और जो लोग वेट कर रहे थे, ठीक है, जो लोग वेटिंग मोड में थे, मतलब कि आपका वेट कर रहे थे, हो सकता है मेरी इस रीडिंग के बाद आप इनको पहल करो, आप इनको कमिटेड करो, आप इनसे मिलो, मैसेज कर लो, कॉल कर लो। हो सकता है कुछ लोगों के लिए शादी का प्रपोजल ही दे दो। और अगर इनकी तरफ से ये चीजें, तो मुझे तो लग रहा है ये आपकी तरफ आ रहा है। आप देख रहे हैं एम्प्रेस किस तरीके से ये फ्लावर को लेके आपकी तरफ बढ़ रही है, इधर है। तो कहीं ना कहीं इनकी तरफ से अगर रुकावट थी, ये वेट कर रहे थे, तो अभी वो टाइम नहीं आया था, बट अब वो टाइम आ चुका है कि ये एक्शन ले, आपकी तरफ कमिटमेंट का एक्शन लेंगे। जो वेटिंग मोड था वो खत्म हो चुका है, शादी का प्रपोजल ऑफर आ सकता है। जो लोग वेट कर रहे हैं उनके लिए भी, जो लोग सिंगल है उनके लिए भी, और जो लोग एक्स या पास्ट पर्सन का वेट कर रहे थे उनके लिए भी, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स है, जो कि ये बताता है शायद आप किसी का वेट कर रहे थे, ओके, अपने एक्स का, अपने पास्ट पर्सन का, या फिर अपने मैरिज लाइफ में एक हैप्पी लाइफ का, रीयूनियन का। तो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो चीजें हो रही हैं। सोलमेट मिलने वाले हैं, या तो ऑलरेडी आप सोलमेट से डील कर रहे हैं, ओके। तो कहीं ना कहीं उनके साथ आप लोग एक प्लानिंग करने वाले हैं पूरे 1 साल का। हो सकता है साथ में एक बिजनेस स्टार्ट करें, अपना करियर के बारे में सोचे, और शायद ये बोलेंगे आपके पर्सन की पहले हम लोग अपना करियर सेटल करते हैं, देन उसके बाद मैरिज के बारे में सोचेंगे। कुछ लोगों के आपके पर्सन ने शायद अपने करियर को बना लिया है, बूस्ट कर लिया है, और अब ये शायद आपके पास आएंगे और बोलेंगे कि ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, पुरानी चीजों को लेट गो करके एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। यहाँ पे ये चीजें हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि सारी पुरानी चीजों को बहुत ही इंजॉय किया, बहुत ही अच्छे तरीके से जिया, बट उसमें क्या अच्छाई थी क्या बुराई थी, उन सारी चीजों का सीख लेके इतने ज्यादा एक्साइटेड हैं आपके पर्सन कि लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। बट इन्हें जो भी चीजें मिली थी शायद उससे इन्होंने अभी पूरी तरीके से वाकिफ नहीं है। इस वजह से शायद आने वाले टाइम में फिर से इन्हें वो चीजें दोहराई जाएंगी, जिससे ये 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आएंगे। अगर इनके थ्रू आपको ब्रोकन हर्ट किया जाएगा, क्योंकि आपका लव ट्रू है कुछ लोगों का, यहाँ पे अगर ट्रू लव है, लॉयल है, और ये आपकी लॉयल्टी को नहीं समझ रहे हैं, तो बेशक कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से ये भी ब्रोकन हर्ट होंगे और पेन में रहेंगे 9 से 10 दिन। ये चीजें दिखाई दे रही हैं इनके लिए, स्टक वाली एनर्जी में रहेंगे, मतलब सिचुएशन नहीं समझ पाएंगे कि क्या हो गया। क्यों? क्योंकि इन्हें तो यूनिवर्स बता रही थी कि तुम्हें पीछे मैंने जो चीज सिखाया उस सीख को लेके आगे बढ़ो, तो ये सिचुएशन नहीं आएगी। बट ये बहुत मस्त मौला टाइप में आगे बढ़ते रहे और इनको फिर से वो चीजें मिली। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं किसी का दिल फिर से तोड़ दिया, सबक नहीं ली, या फिर जो भी सबक लिया था उसको अप्लाई नहीं किया। तो ये चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। सो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं आपके लिए गाइस
कुछ मैसेजेस जो कि मेरे हैंड राइटिंग मैसेजेस हैं, और देन उसके बाद करेंगे इस रीडिंग को क्लोज। ओके गाइज, मैं बहुत जल्द लाइव सेशन लेके आने वाली हूँ। आप लोग अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और लाइव सेशन क्या होता है, वहाँ पे आप अपने कोई भी सवाल, चाहे करियर, पर्सनली या फिर प्रोफेशनली, कोई भी सवाल आप फ्री में पूछ सकते हैं। वहाँ पे फ्री रीडिंग की जाती है, तो आप पूछ सकते हैं। तो इसके लिए अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, कर लीजिए, तभी आपको वो नोटिफिकेशन मिल पाएगी। ठीक है, रीडिंग अगर आपको अच्छी लगती है, रेजोनेट होती है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें। रीडिंग में और क्या कुछ आप लोग चाहते हैं ऐड करना, वो भी बताया करें, तो मैं और भी ऐड कुछ नए तरीके से रीडिंग करके आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं गाइस, कैसा लगा, क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, आप ये भी बताइएगा मुझे। आपके लिए यहाँ पे बटरफ्लाइज है, तो हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन तो है भाई आप लोगों के लिए। एंड यहाँ पे है जुलाई, कुछ लोगों के लिए जुलाई मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ओपन योर आई, कुछ लोगों के ऊपर अगर ट्रस्ट करते हैं, ब्लाइंड ट्रस्ट, तो थोड़ा सा अपनी आंखों को ओपन कर लें। यहाँ पे है रिमेंबर योर प्रॉमिस, तो अगर आपने किसी को प्रॉमिस किया है प्रपोजल ऑफर का, तो उन्हें रिमाइंड करें। आपके पास कुछ नंबर है 23, 1, 5, 4, 6 एंड 15, तो हो सकता है ये आपके डेट बर्थ हो सकते हैं। यहाँ पे है डिवाइन टाइम सून, आपका डिवाइन टाइम आने वाला है, जो कि रीयूनियन हो सकता है। जॉब इंजॉय, कुछ लोगों को जॉब मिलने वाली है। यहाँ पे है अक्टूबर महीना, हो सकता है आप लोगों के लिए कुछ अच्छा या फिर बुरा रहा हो। लव बर्ड्स, यहाँ पे है ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट रखना है। यहाँ पे है एसर्टिव, जो कि एंजल की तरफ से आपके लिए मैसेज है। शिव शक्ति, कुछ लोग शिव शक्ति के भक्त हो सकते हैं। ऑनलाइन कनेक्शन में होंगे कुछ लोग, या तो जो नए हैं, सिंगल है, उन्हें ऑनलाइन कनेक्शन मिल सकता है। यहाँ पे है एक्सेप्टेड टू दी चेंज, जो भी चेंज हो रहा है उसे एक्सेप्ट करें और लाइफ में आगे बढ़ें। यहाँ पे एक मैसेज है आपके लिए जो कि बहुत अच्छा मैसेज है, ये है आई डोंट लाइफ विदाउट यू, यू आर माई लाइफ लाइन। कोई है जो कि आपसे बहुत प्यार करता है और आपको ये मैसेज देना चाहता है, या तो आप या तो ये। सो Pisces साइन, दिस इज योर रीडिंग रेस्ट ऑफ जनवरी। होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को देखने के साथ साथ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।